हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो कैसे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा कि सब चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो कर रहा है उसको रखे, बाकी को जाने दीजिएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं डिवाइन। पे अटेंशन टू द साइन। ओके, तो यूनिवर्स हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ साइन दे रहे हैं। सेकंड है कि ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है, मे बी आपको फेदर्स दिख रहे हो या रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हो, एंजल्स नंबर्स आपको दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का साइन यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रही है। तो जो भी साइन आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर आपको अटेंशन रखना है, समझना है वो साइन क्यों मिल रहे हैं आपको, ठीक है। सो यहाँ पर आया है प्लेयर, go outside, mirror self, relax and let go, make a choice, hidden, unconditional love। बॉटम से निकल कर आया है कमिटेड रिलेशनशिप एंड फॉरगिवनेस। ये दोनों कार्ड्स को ही लूँगी, कमिटेड रिलेशनशिप एंड फॉरगिवनेस। ओके, साइन मैं आपको ना टैरो से जब कार्ड्स लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी, लेकिन जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे फ़ील होता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, अग्नि तत्व की राशि हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी। मेष, सिंह, धनु और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखता है कि जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हैं ना, इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग आप फील करते हैं। आपने अनकंडीशनल प्यार दिया है इस पर्सन को, ठीक है। आपकी एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं रहे हैं इस पर्सन से कि ये पर्सन आपको ये दे। डिमांड इन द सेंस कि मटेरियलिस्टिक डिमांड, कि मुझे ये दिलाओ, मुझे ये गिफ्ट्स दो, मुझे मेरे लिए ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। आपने अपनी तरफ से उनको अनकंडीशनल लव दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। हो सकता है कि आप फील करते हैं कि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है या आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। इसका एक और रीज़न भी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो बिहेवियर या एनर्जी रही है वो प्लेयर एनर्जी रही है, ठीक है। रही है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या उनके अंदर बदलाव और चेंजेस आए हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि एक प्लेयर एनर्जी में रहे हों, जहाँ पर इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस, जहाँ पर इनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे। हो सकता है कि इस वजह से इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दिया, इतना प्यार होने के बावजूद भी, मतलब आपसे इतना प्यार मिलने के बावजूद भी। बहुत सी चीज़ें भी इन्होंने आपसे छुपाई है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ सच अपना छुपाया है, कुछ पास्ट अपना छुपाया है, इन्होंने अपनी कुछ रियलिटी भी छुपाई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ इस पर्सन ने आपसे हाइड करके भी रखा है। अपना ट्रू नेचर भी हो सकता है कि इस पर्सन ने हाइड करके रखा है। हो सकता है कि आपसे क्यों बात नहीं कर रही है, आपसे क्यों ये आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसकी रियलिटी भी नहीं बताई हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
एक वक्त था जब आपके पार्टनर के पास बहुत ऑप्शंस थे, बहुत चॉइसेस थे, और कहीं ना कहीं इतने ऑप्शंस मिलने के वजह से ये ना उलझ गए। अब ये क्यों उलझे? क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में थे, क्योंकि ये किसी भी रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे। हालांकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट भी दिया था रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी वो स्टेबिलिटी आपको नहीं फील हुई। फिर भी एक होता है ना अनकंफर्टेबल फील करना, या वो सिक्योरिटी नहीं फील कर पाना। तो मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट मिलने के बाद भी आप वो सिक्योरिटी नहीं फील करते थे। आपको मतलब लगता ही नहीं था उनके हाव भाव को देखकर कि ये पर्सन आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं आपको डाउट तो होता था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपका प्यार इस पर्सन को बदल देगा, या इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप उनके लिए सही हो। अगर अदर ऑप्शन भी है, अगर आपको पता भी था कि अदर ऑप्शन भी है, या ये पर्सन किसी और से भी बात करता है या करती है, तो शायद एक दिन वो समझ जाएगा कि आप ही उनके लिए सही हो। लेकिन ऐसा आपके रहते हुए तो ये पर्सन नहीं समझ पाए। आपके रहते हुए इनको आपकी वैल्यू नहीं समझ में आई, और क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से और नॉन कमिटल होने की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से, चीटिंग की वजह से रिश्ता यहाँ पे टूट गया। क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये कार्ड इंडिकेट तो ये कर रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब गलत किया है, इस वजह से ही आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, इसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। अभी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, जो ये ब्रेक आया है आप दोनों के बीच में ना, इस ब्रेक ने आपके पार्टनर को आईना दिखाया है। यहाँ पर मिरर सेल्फ की एनर्जी निकल कर आई है। इस पर्सन ने खुद को देखा है, खुद को झांक कर देखा है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, या आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको कैसे स्पॉइल किया, और आज वो कहाँ पर जाकर खड़े हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो डिसीजन लिया था, अदर ऑप्शंस को चूज़ किया था और एक्सप्लोर उनको करना था, मे बी हो सकता है कि वो चीज़ में ये सक्सेसफुल नहीं हुए। और अगर हुए भी, हो सकता है कि हुए भी, बट इनको आपने जितना प्यार दिया, आपने जितना इनको लव दिया है ना, वो सेम मैच कोई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हर किसी का हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हो, कोई ना कोई हो जिसका ईगो हो सकता है, बट आप तो इस पर्सन के सामने ईगोलेस थे, अनकंडीशनल आपने इस पर्सन को प्यार दिया, तो आपका मैच कोई कर ही नहीं सकता है। ये बात इनको अब जाकर समझ में आ रही है, जब इनको आईना दिखा है, जब इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई है, सेल्फ मिरर इनको दिखाया गया है यूनिवर्स की तरफ से। साथ ही साथ ये अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये आपसे फॉरगिवनेस भी चाह रहे हैं कि जो भी इनसे गलती हुई है उस चीज़ के लिए आप इनको माफ़ कर दो। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। पहले यहाँ पे मैं देखूँगी कि मेक अ चॉइस की एनर्जी क्यों थी पास्ट में। मेक अ चॉइस की एनर्जी क्यों थी? यस, पास्ट में बहुत ऑप्शन रहे हैं, और आपकी सिचुएशन, आपकी हालत ऐसी थी कि हो सकता है कि आपके पास भी रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन के पीछे भागते रहे हो। ठीक है, आपने सारे ऑप्शंस ख़त्म कर दिए अपनी लाइफ से और आपने इसी कनेक्शन को अपना सब कुछ बना लिया, और आपके पार्टनर का उल्टा हुआ, आप इनके पीछे भागने लगे तो ये किसी और के पीछे भागने लगे। अभी क्या वो डिसीजन लेना चाहते हैं? मेक अ चॉइस, अभी क्या वो फैसला करना चाहते हैं? अभी किसे चूज़ करना चाहते हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये रिटर्न आना चाहते हैं वापस आपकी तरफ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। मिरर सेल्फ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अभी ये ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये अपनी गलती आपके सामने मानना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ है कि ये आपसे
बात करना चाहते हैं खुलकर, कम्युनिकेशन की इच्छा यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है। वो कन्फेस करना चाहते हैं, कन्फेशन वाली एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है मुझे। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्यों फॉरगिवनेस चाह रहे हैं? दो कार्ड हमें नहीं एक साथ में चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए। फॉरगिवनेस क्यों चाह रहे हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी फैमिली की वजह से इस रिश्ते को क्विट किया, इस फैमिली की वजह से वो रिश्ते को छोड़कर चले गए, या हो सकता है कि आपको इस पर्सन ने फैमिली का एक्सक्यूज़ दिया हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया है। इस रिश्ते को जिस तरह से छोड़ा है, इस रिश्ते को छोड़ने के लिए ये आपसे फॉरगिवनेस बेसिकली चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक फुलफिलमेंट वाला रिलेशनशिप बन सकता था। अभी जो आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, गैप आ गई है, क्रैक हो गया है रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को अगर ये मूव ऑन नहीं करते, अगर ये छोड़कर नहीं जाते, तो इसकी जो छवि है, इसकी जो पिक्चर है, वो कुछ डिफरेंट हुई होती। आज आप लोग दूसरे ही स्टेज पर होते, वो ऐसा फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वृषभ, मकर, कन्या। कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने इनसे क्लैरिटी आप मांगते रह गए कि मुझे कब कमिटमेंट दोगे, कब घर पर बात करोगे, कब क्या करोगे, बट इस पर्सन की तरफ से आपको कोई जवाब और कोई रिप्लाई नहीं मिला। बट मुझे लगता है कि अब आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। अनकंडीशनल लव की एनर्जी क्यों है? हालांकि देखो, ये कार्ड आया है तो इस कार्ड को देखकर ये दिख रहा है कि अब इस पर्सन के दिल में भी आपको लेकर ना अनकंडीशनल लव है। ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं अनकंडीशनल, ठीक है, लेकिन पहले जो इनकी एनर्जी थी, जो इनके वाइब्रेशन थे, वो राइट नहीं थे। ठीक है, कंफ्यूज थे, लो फेज में थे, लेकिन अभी इस वक्त की जो उनकी एनर्जी है, इनके दिल में आपको लेकर अनकंडीशनल लव है, क्योंकि आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया, और जब आपका प्यार इस पर्सन को समझ में आया तो इनके दिल में भी आपको लेकर खूब सारा प्यार हो गया है, भर गया है। इमोशंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि ये प्यार को ही बता रहा है, इमोशंस को बता रहा है। इनके प्यार के पीछे, ये अगर आपसे प्यार कर रहे हैं, इमोशंस में है, तो उनकी कोई नीड नहीं है आपसे, कि आपसे वो कुछ चाहते नहीं है, बस उनके दिल में आपको लेकर प्यार है, क्योंकि आपने उनको इतना प्यार दिया और उसकी वैल्यू उस पर्सन को समझ में आई है, जिस वजह से उनका भी दिल जो है वो प्यार से भर गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये जितना आपसे प्यार करते हैं, कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये उतना बोलेंगे नहीं, उतना दिखाएंगे नहीं। हिडन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है आपके साथ चीटिंग, आपके साथ गलत किया गया है रिलेशनशिप में। सो अभी देखते हैं, अभी उनकी राइट नाउ, अभी उनकी क्या सोच है। देखो, उनको अभी लगता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर उनको काम करना चाहिए था, उनको एफर्ट्स डालना चाहिए, और चाहिए भी था। ठीक है, इनजस्टिस किया है तो उनको जस्टिस आपको देना है, क्योंकि ये आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शंस के कार्ड्स निकल कर आए हैं। और जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे, आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक ये अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि ये अंदर से खुश नहीं है, उनकी खुशियाँ कहीं ना कहीं खो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी